हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ और कंप्लीट थ्योरी के साथ में बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही दिया जा रहा है। सारा कंटेंट एकदम बेस्ट आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये वीडियो है काम की 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे है पार्ट 4 कवर अप। अब पार्ट 4 किसका? तो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलजेब्रा और चैप्टर नंबर है आपका 7। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जब आप पिक करेंगे वहां से जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका टॉपिक अलजेब्रा है, उसके पार्ट 4 को जो आप वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं आगे के मतलब कहां से? तो ये देखिएगा हम लोग कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 84 नहीं 88 मैं बोलूंगा यहाँ पे। इस वीडियो में आपको मिलेगा 88 तक। यहाँ पे आपको क्या सिखाया गया है? तो जो आपने सीखा अभी तक, आपने सीखा था एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिखाया गया है कि एक्सप्रेशन से इक्वेशन की तरफ कैसे मूव करते हैं। उससे पहले आपको ये सिखाया गया है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम एक जनरल स्टेटमेंट्स को, जो इस क्वेश्चन में जनरल स्टेटमेंट्स हैं, इनको कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे। तो बोलना सिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 84 तक। फिर उसके बाद कुछ आप लोगों को आगे की एक्टिविटीज हैं, तो एक्टिविटीज भी आपको करनी है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 85 से लेके 88 तक, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 तक आप इस वीडियो में कंप्लीट लास्ट तक वॉच करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे गाइडेंस दी है। गाइडेंस मतलब इन द सेंस हमें कुछ कंडीशन बोली है। क्या कंडीशन बोली है कि 75 से लेके 84 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेटमेंट्स को चेंज करना है। आपको कुछ जनरल स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको आपको एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करना है। क्लियर है? चलिए देखिएगा पहला सवाल। तो पहला सवाल है आपके सामने, आप पेंसिल कॉस्ट ₹P। एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना है? तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो ₹P है। P क्या है? ये एक अननोन क्वांटिटी, मुझे नहीं पता पेंसिल का कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो अब पेंसिल कॉस्ट ₹P। अब इसका कंपैरिजन किया है पेन के साथ, और पेन का जो कॉस्ट है वो 5P है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पे भी वेरिएबल P है, यहां पे भी वेरिएबल P है। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि पेंसिल जो है, पेंसिल का जो भी कॉस्ट है एज कंपेयर टू पेन, इसका पेन का कॉस्ट जो है एज कंपेयर टू पेंसिल 5 टाइम्स है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे अ पेन, यहां पे मैं लिख देता हूं, अ पेन कॉस्ट इज ₹, या ऐसा बोलिए अ पेन कॉस्ट 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ किसका? पेन का। बाद में पेन दिया है तो 5 टाइम्स 5P है, और P किसकी एक्चुअली वैल्यू थी? P वैल्यू थी पेंसिल की। तो यही हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, पेन कॉस्ट 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। देखो कितना सिंपल सा स्टेटमेंट बोला है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और इस स्टेटमेंट से हम एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पेन का जो कॉस्ट है वो 5 गुना है, 5 टाइम्स है। किसका? ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, टाइम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की जो कॉस्ट है उसका 5 टाइम्स है। तो सिंपल सा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बन जाएगा कि पेंसिल को मैं x मान लूंगा या p मान लूंगा। यहाँ पे p दिया है ना, तो हमें वो p लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा बोलेंगे पेन कॉस्ट 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। खत्म ये स्टेटमेंट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें चेंज करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 75। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। देखो 76 में क्या बोल रहा है, लीला कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹5 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। एक जनरल लैंग्वेज में बोला है कि लीला ने Y अमाउंट दिया। कहां पे दिया? उसने ये Y अमाउंट दिया है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, ठीक है। अब लीला ने जब ये पैसा दे दिया तो लीला के पास कितना बचा? तो लीला इज नाउ लेफ्ट विथ ₹Y + 10,000।
इससे हमें एक जनरल लैंग्वेज से ये समझ आता है कि अगर वो y अमाउंट दे देगी तो अभी भी उसके पास उसने जो अमाउंट दिया है उसका 10,000 एक्स्ट्रा है, मतलब उससे 10,000 ज्यादा है। प्लस का साइन का मतलब क्या है? मोर देन। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर बोलना है। देखो लैंग्वेज जो है स्टेटमेंट में ही बोलना है, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलना है जिससे एक प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉर्म हो पाए। तो हम इसमें यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीला इज लेफ्ट विथ ₹10,000 मोर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लीला इज लेफ्ट विथ 10,000 मोर, 10,000 ज्यादा है। ठीक है, तो लीला इज लेफ्ट विथ 10,000 मोर द अमाउंट शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स बताना है कहां पे उसने खर्चा किया है। ठीक है, कहां पे क्या दिया है उसने पैसा। तो लीला इज लेफ्ट विथ 10,000 मोर द अमाउंट शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स, कहां पे? प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, PMRF। ठीक है, तो आप इसको पूरा लिख के आइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे वो मैंने आपको समझाया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कार्तिक इज N years ओल्ड। कार्तिक की जो एज दी है वो N years दी है, और उसके पिताजी की जो एज दी है वो 7N years दी है। देखो यहाँ पे भी N है और यहाँ पे भी N है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार्तिक्स फादर इज 7 टाइम्स, कार्तिक्स फादर जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? वो कार्तिक के। तो यहां से नाम से क्लियर हो गया। ठीक है, कार्तिक्स फादर इज 7 टाइम्स द एज ऑफ कार्तिक। ठीक है, कार्तिक के जो पिताजी हैं वो 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स हैं किसके? कार्तिक की एज के। खत्म, सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे? कार्तिक की एज है आपकी n, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कार्तिक भी n। ठीक है, अब कार्तिक के पिताजी जो है वो 7 टाइम्स है, इसका मतलब पिताजी की एज यहाँ पे 7n हो जाएगी। सिंपल सा। तो ये 75, 76, 77 कैसे चीजों को फॉर्मेशन करना था मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, ये जो आपको लिख के दिया है जनरल लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिख के दी है। क्लियर है? तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करके फिर यहां से आप एक्सप्रेशन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला के ये सिखाना चाह रहे हैं कि कहां पे आपको शब्दों का उपयोग करना है। मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज, ऑफ, ये सारे शब्दों को इंग्लिश लैंग्वेज में मैथमेटिकल में कैसे यूज करना है, तो वो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। इस प्रकार के क्वेश्चन है 84 तक। ठीक है, तो 78th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इन दिल्ली वॉज P डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिल्ली में अगर मैं अपने टेम्परेचर की बात करूं तो एक दिन, मान लो आज का दिन दिल्ली में का जो टेम्परेचर है वो P डिग्री सेल्सियस, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब इससे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी। ठीक है, गर्मी वाला दिया है। द मिनिमम टेम्परेचर मतलब अगर मैं रात की बात करूं जो ठंडक पड़ रही है, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज P-10 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे भी P वर्ड का यूज़ किया है, तो ये एक वेरिएबल है, क्या चीज वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसको तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, इस नंबर को आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। तो P-10, P-10 का मतलब है कि P जो है, जो वैल्यू है उससे 10 कम है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे द मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली, द मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली, जगह का नाम भी ले लिया। देखो, द मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली इज 10 लेस देन द मैक्सिमम टेम्परेचर।
अब मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, तो ये वेरी कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर से 10 कम है, ठीक है। तो बस ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 78 के लिए स्टेटमेंट। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, वीडियो को पॉज करना, ठीक है। नहीं समझ आ रहा पीछे से जाके एक बार दोबारा सुनना, आराम से समझ आएगा। मैं कुछ नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जॉन प्लांटेड टी प्लांट्स लास्ट ईयर। जॉन ने पिछले साल टी प्लांट्स लगाए थे, ठीक है। उसका एक फ्रेंड है जे, तो जय ने 2T+10 प्लांट्स लगाए थे उसी साल के अंदर, मतलब पिछले साल की बात हो रही है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, पिछला साल मतलब लास्ट ईयर, तो हम यहाँ से शब्द उठा रहे हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर, और हम सबसे बात पहले करेंगे जय की, क्योंकि जय का कंपैरिजन किया गया है जॉन के साथ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, लास्ट ईयर जय प्लांटेड कितने ट्रीज, तो 10 मोर, पीछे से चल रहा हूं, देखो इस एक्सप्रेशन में पीछे से चल रहा हूं, 10 मोर ट्वाइस द प्लांट्स। टी क्या था, द प्लांट्स प्लांटेड बाय जॉन, ठीक है। टी क्या था, तो टी वो प्लांट्स हैं जो जॉन ने लगाए थे, ठीक है। तो लास्ट ईयर जय प्लांटेड 10 more plants then twice of plants planted by John, twice of plants planted by John in same year, उसी साल में, ठीक है। तो उसी साल में जॉन का हमें नहीं पता, यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं कि जॉन का हम मान लेंगे लेट द प्लांट्स प्लांटेड बाय जॉन इज x, ट्वाइस ऑफ x प्लस 10, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी किसके लिए, जय के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 78 और 79 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, तो एक छोटी सी वीडियो में ऐसा कहूँगा, बहुत प्यारी सी वीडियो है, इसको पूरा वॉच करना लास्ट तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या क्या है, शरद यूज्ड टू टेक P कप टी अ डे। शरद वैसे तो P नंबर ऑफ कप चाय पीता था। मान लो कोई पर्सन है जो दिन भर में 20 चाय पी रहा है, ठीक है। तो शरद का बोला है इन्होंने कि मान लो शरद P नंबर ऑफ कप टी पीता था आफ्टर हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उसने क्या किया, P-5 कप कर दिए ऑफ अ डे, ऑफ टी अ डे। ऑफ मतलब जितनी दिन में वो चाय पीता था उस चाय में से उसने 5 कप घटा दिए। एक दिन की बात हो रही है, एक दिन की। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखो 80th स्टेटमेंट में हम ऐसा बोलेंगे कि शरद टेक्स, अभी क्या ले रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे शरद टेक्स 5 less than the cup of tea what he usually takes a day। एक दिन में वो जितने कप लेता था चाय, उससे वो अब 5 कम लेने लगा है। तो शरद टेक्स 5 लेस देन द कप ऑफ टी व्हाट ही यूजुअली टेक्स अ डे। एक दिन की बात भी हो गई, शरद के बारे में, नाम के बारे में बात हो गई, दिन भर में वो जितनी लेता था उससे उसने 5 कम लेनी चालू कर दी है। तो 78, 79, 80 इस तरीके से आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज को कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करना है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 80 तक सीख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया है, यहां पे ये बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल लास्ट ईयर वाज m, ठीक है। स्कूल से कुछ बच्चों ने,
ठीक है, ड्रॉप आउट किया। ड्रॉप आउट किया मतलब हो सकता है टीसी ले ली या उनको निकाल दिया गया, जो भी हुआ है ना। कुछ बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए। कितने? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल वो m थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल दिस ईयर इज m-30। पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, इस साल 30 बच्चे कम, ठीक है, हुए हैं। मतलब कम बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करवाया। ड्रॉप आउट का मतलब होता है यहाँ पे, या तो वो निकल गए, हो सकता है वो पास आउट हो गए होंगे, या ऐसा मैं बोल लूँ कि ड्रॉप आउट हो गए, आधे सेशन तक पढ़ा, जैसे उन्होंने 10 तक पढ़ा या 6-7 तक पढ़ा, 8-9 से उन्होंने स्कूल चेंज कर लिया, तो उनको हम कहते हैं ड्रॉप आउट होना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बन सकता है? हम ऐसा बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स dropped out this year is 30 less than dropped out last year। देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट, कंपैरिजन हो गया, पिछले साल के मुकाबले 30 बच्चे कम इस बार ड्रॉप आउट लिया है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट दिस ईयर इज 30 लेस देन, ठीक है, तो वो 30 कम है किससे? ड्रॉप्ड आउट लास्ट ईयर, पिछले साल जितने हुए थे। तो यहां पे ड्रॉप्ड आउट लास्ट ईयर आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे वर्ड जो है दिस ईयर मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे लास्ट ईयर मान लो m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए थे, इस साल वो m-30 है। सिंपल सा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन नंबर 81 को, मैथमेटिकल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 82 को देखो, प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज ₹p पर लीटर। अब पेट्रोल का जो प्राइस है वो p रुपीज है 1 लीटर का लास्ट मंथ, पिछले महीने, ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल नाउ इज ₹p-5 पर लीटर। मतलब मान लो पिछले साल पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपये, पिछले महीने पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपये, इस महीने जो कीमत है वो है 95 रुपीज़, मतलब 5 कम हो गया जब मैं उसका कंपैरिजन पिछले साल से कर रहा हूँ। तो सिंपल सा स्टेटमेंट बनेगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल दिस मंथ, ठीक है, मैं ऐसा बोल देता हूं, प्राइस ऑफ पेट्रोल दिस मंथ was dropped out या was dropped by 5, is dropped by 5, then the price of last month। हमें नहीं पता पिछले महीने कितनी थी, तो नहीं पता उसको x मान लो या p मान लो। तो पिछले महीने कितनी थी? लास्ट मंथ, ठीक है, जो बीत गया महीना उसमें कितनी थी हमें नहीं पता, उससे 5 रुपए कम हो गए हैं, ड्रॉप्ड आउट। तो यहाँ पे वर्ड या तो ड्रॉप्ड आउट बोल लो या आप ऐसा बोल दो लेस देन बोल दो, तो 5 लेस देन, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल दिस मंथ इज 5 लेस देन भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो प्राइस ऑफ पेट्रोल दिस मंथ इज, ठीक है, इज यहाँ पे ऐसा बोलते हैं। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल दिस मंथ इज लेस 5 less than, is 5 less than the price of last month, ऐसे आप बोल देंगे, ठीक है। then the price of last month, क्लियर है। तो प्राइस ऑफ लास्ट मंथ, ये मैंने एक सिंपल सा छोटे से छोटा स्टेटमेंट जिसमें सारा डाटा कवर हो जाए और उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म हो पाए, इस तरीके से आपको चीज़ों को करना था कंप्लीट। तो 82 तक हमने कर लिया। अब देखिएगा 83 क्या बोल रहा है। तो 83 बोल रहा है कदर मंथली सैलरी वॉज, तो
तो खदर्स मंथली सैलरी, ये एक पर्सन का नाम दिया हुआ है, किसी कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है। तो खदर्स मंथली सैलरी वाज ₹5, उसकी मंथली सैलरी है P इन द ईयर 2005। तो 2005 में जो उनकी सैलरी थी, मंथली सैलरी थी, वो 5 थी, ठीक है। हिज सैलरी इन 2006 वाज P + 1000, मतलब 1000 रुपये और बढ़ गई। 2006 के अंदर जो उनकी सैलरी थी वो 1000 रुपये और बढ़ गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब देखो डाटा भी पूरा देना जरूरी है। तो 83rd क्वेश्चन में हम बोलेंगे इन 2006 या इन ईयर 2006, ऐसा हम बोल देते हैं। डाटा पूरा देना, इन ईयर 2006, ठीक है। खदर्स मंथली सैलरी इज, या इंक्रीज हुई है ना, इंक्रीज्ड बाय 1000 रुपीज देन the salary he got in year 2005। 2005 में उनको जितनी सैलरी मिलती थी उस साल से 1000 रुपये ज्यादा बढ़ा दी गई, ठीक है। तो यही है P + 1000, 1000 रुपये बढ़ा दी गई। क्वेश्चन नंबर 83 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, बोर्ड कर देते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। 84th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन अ स्कूल लास्ट ईयर वॉज G। पिछले साल स्कूल में कितने नए बच्चे आए? तो G नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नए आए हैं, गर्ल्स मतलब वो भी लड़कियां, ठीक है। तो G नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में आई हैं, नई इनरोल हुई थी, वो भी कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड दिस ईयर इन द स्कूल इज 3G - 10। इस साल जो बच्चे स्कूल में, जो लड़कियां इस साल इनरोल्ड हुई हैं, उनकी वैल्यू दी है 3G - 10। तो 10 लेस देन है, -10 बाद में लिखा है, तो 10 कम है किसका? थ्राइस ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड लास्ट ईयर, ठीक है। जी क्या था? गर्ल्स एनरोल्ड लास्ट ईयर। तो यहां पे देखो मैंने सिर्फ वर्ड यहीं से उठाया स्टेटमेंट में, गर्ल्स एनरोल्ड इन अ स्कूल लास्ट ईयर, ठीक है। ये जी को यहां पे बता रहा है। तो जी यहां पे इस इक्वेशन में जी क्या है, वही चीज मैंने अंडरलाइन कर ली, वही मैं यहां पे लिखूंगा। तो देखना 84th क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे यहां पर, ये करके क्लियर। मैं यहां पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगा, और वो ये है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, द नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled this year is 10 less than thrice, ठीक है। 3 टाइम्स, या तो 3 टाइम्स बोल लो या थ्राइस बोल लो, 3 × G है ना, तो 3 टाइम्स बोल लो या थ्राइस बोल लो। द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड दिस ईयर इज 10 लेस देन थ्राइस ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड लास्ट ईयर। सिंपल सा स्टेटमेंट, लास्ट ईयर जितनी लड़कियां एनरोल हुई थी उसका जब मैं 3 टाइम्स कर दूं और उसमें से 10 कम कर दूं, तो इतनी लड़कियां इस साल स्कूल में एनरोल्ड हुई हैं, नई आई हैं। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 84। आपने देखा कैसे क्वेश्चन नंबर 74 से लेके, है ना, कहां से लेके? 75 से लेके। तो कैसे 75 से लेके हम लोगों ने 84 तक सारे क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर लिया। अब हमने बात की थी 88 तक, तो 85th क्वेश्चन देखिएगा। 85th में क्या बोल रहा है ये? तो चलते हैं 85th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे ये बोल रहा है ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन। अब स्टेटमेंट जो दिए हैं,
ठीक है, इसको इक्वेशन बनानी है। तो आपने सीखा पिछली वीडियो में पार्ट 3 में क्या एक्सप्रेशन बनाना, फिर आपने इस वीडियो में अभी क्वेश्चन 75 से लेके आपने सीखा था 84 तक कि कैसे एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करना है। अब आप सीख रहे हो कि कैसे इक्वेशन बनानी है। तो आपको यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन मिलेंगी, ठीक है, 2 एक्सप्रेशन को कैसे हमें LHS RHS में लिखना है वो इनसे आप सीखोगे। तो देखो बहुत आसान है, 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर गिव्स 3। तो जहां पे भी वर्ड गिव है, इज है, ठीक है, ये रहा इज है, तो ऐसे शब्दों में इक्वल टू का साइन यूज होता है। क्लियर है, ये देखो गिव्स है तो ये क्लियर, LHS RHS यही बनता हुआ तुम्हें दिख गया। तो मैंने बहुत आसान कर दिया चीज़ों को। अब जहाँ पे भी तुम गिव इज ये वर्ड देखोगे और इक्वेशन फॉर्मेशन करना है तो वही इक्वल टू का साइन आएगा। देखना, 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, कोई नंबर है, कोई नंबर है, अ नंबर बोला है, ठीक है, उस नंबर का ट्वाइस, पीछे से चल रहा हूं, उस नंबर का ट्वाइस, और जब 13 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उस नंबर से, ठीक है। तो देखो यहां पे हम बोल देते हैं 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर का मतलब है कि यहां पे मैं बोल देता हूं लेट द नंबर बी x। अगर नंबर x है तो ट्वाइस अ नंबर का मतलब क्या है, तो ट्वाइस अ नंबर का मतलब है 2x। ये सिंपल सा हो गया। तो ट्वाइस अ नंबर हमने एक स्टेटमेंट पकड़ लिया। अब 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, तो यहां पे नेक्स्ट बोल रहा है 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से, 2x में से। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 2x माइनस 13, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है, तो इक्वेशन के लिए इन्होंने कंडीशन दी है कि जब आप ऐसा करेंगे 2x माइनस 13 गिव्स इक्वल टू का साइन गिव्स 3, तो ये आ गया 3, ये आपकी इक्वेशन बन गई। सिंपल था, बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 85 का ए पार्ट। आ जाइए इसके बी पार्ट पे। चलिए बी पार्ट में क्या बोल रहा है, तो बी पार्ट में ही बोल रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर इज, ठीक है, किसी नंबर का 1/5। तो हम यहां पे भी बोलेंगे लेट द नंबर बी x। तो हमेशा जब भी ऐसा आए तो आपको यही लिखना है, जो भी नंबर के बारे में वो बात कर रहे हैं जो हमें नहीं पता उसको हमेशा x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि बोला है सिर्फ x वेरिएबल का यूज करना है, तो ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन इक्वेशन यूजिंग x एज द वेरिएबल। तो हम सिर्फ x लेके चल रहे हैं। तो लेट द नंबर बी x, हम उस नंबर को x मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, बी में 1/5 ऑफ अ नंबर। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, जहां पे भी मैंने बताया था थ्योरी में भी और पार्ट 1 पार्ट 2 में भी, जब th लग जाता है, 5th हो गया, ठीक है, 6th हो गया, 7th हो गया, तो ये डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। 1/5 किसका, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 1/5 ऑफ अ नंबर, तो ये हम बोलेंगे x का x मल्टीप्लाइड विथ 1/5, x का 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये आ गए आपके 2 स्टेटमेंट। तो 1/5 ऑफ अ नंबर इज 5 लेस देन दैट नंबर, ठीक है। तो 5 लेस देन नंबर, 5 लेस देन अ नंबर, किसी नंबर से 5 कम। तो वो नंबर आपने x माना था, तो x से 5 कम। अब कंडीशन के मुताबिक हम इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, 2 एक्सप्रेशन फॉर्म कर ली, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। तो ये कह रहा है किसी भी नंबर का 1/5 आपको देगा, ठीक है। क्या देगा, तो यहां पे ये देखो वर्ड इज यूज किया था, ठीक है। तो ये इस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि देगा, क्या देगा, उसी नंबर से 5 कम वैल्यू देगा, ठीक है। तो 1/5 ऑफ अ नंबर इज 5 लेस देन दैट नंबर। तो 5 लेस देन दैट नंबर, उसी नंबर से 5 कम कर दीजिए। तो यहाँ पे ए पार्ट और बी पार्ट आपने देखा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 85 का। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। अब आ जाते हैं इसके सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है, देखिएगा, सी पार्ट में कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 12। अब देखो अगेन 2/3 लिखा है, तो यहाँ पे या तो 2/3, देखो 2 आगे वाला वर्ड है मतलब न्यूमरेटर है, थर्ड बोला है,
ठीक है, डी वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थ वर्ड यूज हुआ है, तो ये सब डिनोमिनेटर बन जाएंगे। तो 2/3 ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3, तो पहले तो नंबर को हम x मान लेते हैं, ठीक है, लेट द नंबर बी x, हम उस नंबर को x बोल देते हैं, लेट द नंबर बी x, 2/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब अभिषेक सर ने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन, तो 2/3 ऑफ अ नंबर का मतलब है 2/3 मल्टीप्लाइड विथ x, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ x, तो 2/3 ऑफ अ नंबर इसका मतलब है इक्वल टू 12। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, जो इक्वेशन बनेगी, फाइनली जो इक्वेशन बनेगी ये आएगा, किसी भी नंबर का अगर मैं 2/3 कर दूं, ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसका 2/3 कर दूं तो ये वैल्यू मुझे 12 देगा। ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई, बस सिंपल। डी पार्ट में क्या कह रहा है, क्लियर है यहां तक तो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ यहां तक अगर चीजें क्लियर होती जा रही हैं। डी पार्ट में ये कह रहा है 9 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर गिव्स 13, 9 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, तो अगेन मैं बोल रहा हूं लेट द नंबर बी x, मुझे नहीं पता वो किस नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, और बोला है x वेरिएबल में लेना है नंबर को, तो हमने x के टर्म्स में ले लिया। अब 9 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, तो किसी नंबर का ट्वाइस, देखो ट्वाइस अ नंबर, किसी भी नंबर का 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा, तो ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 ऑफ x, 9 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर गिव्स 13, 9 एडेड टू, तो कंडीशन ये बोल रही है कि जब मैं 9 ऐड करूंगा किसमें, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, गिव्स मतलब इक्वल टू का साइन 13, ये मुझे वैल्यू 13 देगा। ये आपकी बन गई इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है, चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और वीडियो को भी साथ में लाइक देते जाइए। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 1, क्या बोल रहा है, देखो जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, फ्रॉम किस में से, तो 1/3 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 1/3 में से, तो हमें वो नंबर नहीं पता, यहां पे हम बोल देते हैं लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ठीक है। 1/3 ऑफ नंबर कितना होता है, तो 1/3 ऑफ नंबर ये होता है 1/3 इंटू x, तो 1/3 ऑफ अ नंबर ये आपका हो जाएगा 1/3x, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो 1/3 ऑफ अ नंबर वो हमने लिख दिया 1/3 ऑफ अ नंबर। अब गिव्स 1 मतलब इक्वल टू 1, लेकिन इससे पहले हमें क्या बोला है, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो कंडीशन बोल रही है कि जब इसमें से मैं -1 करूंगा, ठीक है, 1/3 ऑफ अ नंबर में से -1 करूंगा, फ्रॉम है ना, तो 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये मुझे देगा 1, वैल्यू आएगी 1। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना था, इस पार्ट को, ये पार्ट है ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 85 का। क्लियर, मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 86 पे, तो यहां पे ये सारे पार्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन। अभी और स्टेटमेंट दिए हैं, इससे भी इक्वेशन बनाइए, लेकिन ये x के टर्म्स में नहीं है, पीछे आपके सिर्फ x के टर्म्स बोले थे, यहाँ पे टर्म्स इन्होंने दिए हैं। देखो पेरीमीटर के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है p, ठीक है, फिर 3 टाइम्स इट्स साइड, साइड के लिए इन्होंने लेटर यूज किया है a। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट ईच साइड बोलूंगा मैं, यहां पे बोलूंगा लेट ईच साइड, ठीक है, लेट ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू ए।
इन्होंने ए बोला है इसलिए मैं भी ए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बी ए, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। अब देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स, ये हमें पता है, तो सम ऑफ साइड्स, और इन्होंने बोला है पेरीमीटर के लिए हम लेटर यूज कर रहे हैं P, P इज इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स, मतलब A प्लस A प्लस A, तो A प्लस A प्लस A, ये वैल्यू बन जाएगी P इज इक्वल्स टू 3A। बस खत्म कहानी। तो द पेरीमीटर P ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड 3A। P क्या है, P पेरीमीटर, ठीक है, और 3A क्या है, 3 मल्टीप्लाइड विथ साइड, एक साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 86 का, क्वेश्चन नंबर 86 का ए पार्ट, क्लियर है। ऐसे ही इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो इसको ले लेते हैं ब्लू पेन से। बी पार्ट में कह रहा है द डायमीटर डी ऑफ अ सर्कल इज, तो किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है उसको इन्होंने डी बोला है, तो डी इज इक्वल टू, तो देखो डी इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ आर, खत्म। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो, द सेलिंग प्राइस एस, यहां पे ये लेटर दिया है इन्होंने एस, सेलिंग प्राइस को इन्होंने एस बोला है, ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड द प्रॉफिट पी अर्न्ड। क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस का मतलब, एस का मतलब है किसी भी आइटम का इज इक्वल टू सम, किसके बराबर है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। जितना भी हमने सामान खरीदा उस सामान पे, मान लो मैंने 2 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है, और इस 2 रुपए के पेन को मैंने 10 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए के पेन को मैंने 10 रुपए में किसी और को दे दिया, तो मैं 2 रुपए किसी को दे के पेन लेकर आया पहले तो, फिर उसके बाद मैंने किसी से 10 रुपए लिए और ये पेन उसको दे दिया। इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, मैंने कितने का पेन लिया था, 2 रुपए का, मुझे फायदा कितने का हुआ, किसी को पेन दे दिया तो 10 रुपए का पेन अगर उसको दिया है, इसका मतलब 2 रुपए जो इन्वेस्ट किए थे वो तो आए, उसके साथ 8 रुपए और एक्स्ट्रा है, तो वो जो 8 रुपए है ना वो प्रॉफिट है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इसके लिए एक इक्वेशन बनाइए, तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन, ठीक है। तो लेट द सेलिंग प्राइस, मैं ऐसा बोलूंगा, बोर्ड क्लियर कर लो, सी के लिए हम क्या बोलेंगे, सी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ बोल रहे हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। हमने कोई चीज एक्स रुपीस की ली होगी, उस पे मुझे प्रॉफिट भी हुआ, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग, बेचने पे मान लो मुझे वाई रुपीस मिले, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, 8 रुपए जो था वो मेरा प्रॉफिट हुआ, उसको मैंने एक दूसरा टर्म ले लिया वाई। तो ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो होती है, ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब इन्होंने एस माना है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, ऐसा मैं बोल दूंगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। कैसे बोलेंगे सर इसको, तो ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस एस इज इक्वल्स टू जितने का कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस को इन्होंने क्या लिया था, तो कॉस्ट प्राइस को इन्होंने लिया था सी प्लस पी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इन्होंने ऐसी बोली थी, हमने सेलिंग प्राइस को एस सी मान लेते हैं और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को हमने एक्स प्लस वाई माना था, तो ये इक्वेशन या तो दी होगी या ये इक्वेशन होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं चीजों को ऐसे लिख के दिखाया है तो ये वाली इक्वेशन एकदम सही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो इक्वेशन बननी चाहिए थी वो ये है। क्वेश्चन नंबर 86 का सी पार्ट भी आपका यहां हो गया सॉल्व। चलिए डी पार्ट पे देखना, अमाउंट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल पी एंड इंटरेस्ट आई। ये बोल रहा है कि अमाउंट अगर ए है, इफ अमाउंट इज डिनोटेड एज ए, ठीक है,
तो ये कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, स्मॉल ए किसके इक्वल होता है, स्मॉल पी और आई के सम के बराबर। तो स्मॉल पी प्लस सम के बराबर, मतलब सॉरी इंटरेस्ट के बराबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब आपने कितना पैसा किसी को दिया, ये देखो ये फॉर्मूला भी सिखा रहा है। आपने मान लो आपके दोस्त को 10 रुपए की जरूरत है, आपने उसको 10 रुपए दे दिए, ठीक है। अब 10 रुपए दिए तो आपका दोस्त आपको 10 रुपए ना वापस करके अगर 12 रुपए रिटर्न करता है तो इसका मतलब आपने उसको जो 10 दिए वो आपका प्रिंसिपल था। इसमें प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, हमने किसी की जरूरत के समय जब कोई पैसा दिया, उसके बाद वो बंदा जब हमारा पैसा लौटाएगा कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके, तो इंटरेस्ट इसी को बोलते हैं। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है ना, वो हमारे पैसे के ऊपर फायदा आया है। अगर वो पैसा आपकी जेब में होता तो आप अपने लिए फायदा कमाते, आप हो सकता है उससे चॉकलेट ले लेते, आप गोलगप्पा खा लेते, या आप उसको इन्वेस्टमेंट करके रख देते, आप फ्यूचर में कोई अपने कपड़े ले लेते। लेकिन अब क्योंकि आपके दोस्त को जरूरत थी तो आपने अपना अमाउंट उठा के उसको दे दिया। तो आपका पैसा जब रिटर्न आएगा किसी से तो वो कुछ इंटरेस्ट लेकर आता है, ठीक है। तो यही P प्लस आई इन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट इज P प्लस आई, खत्म बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हमारा सॉल्व हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, लेट कनिकास प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ये बोल रहा है आज की जो कनिका की एज है अगर वो x ईयर्स है तो इस टेबल को कंप्लीट करो, शोइंग द एजेस ऑफ हर रिलेटिव। उसके रिश्तेदारों की एज क्या होगी यहाँ पे लिखिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोला है, तो स्टेटमेंट बोला है हर ब्रदर इज 2 ईयर यंगर। अब देखो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है यंगर और इसको अपनी कहीं कॉपी में लिख लेना, एक वर्ड आता है एल्डर। एल्डर का मतलब होता है बड़ा भाई बहन, ठीक है, और यंगर का मतलब होता है छोटा भाई बहन। आपसे जो छोटा अगर घर में कोई है तो वो आपका यंगर है, लेकिन आपसे अगर कोई बड़ा है तो बड़े को हम एल्डर बोलते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो वो एल्डर है, बड़ा है। तो देखना हर ब्रदर, किसका ब्रदर, कनिका का जो भाई है वो उससे 2 साल छोटा है। तो कनिका की एज अगर x है तो कनिका की एज से 2 साल छोटा है, ये प्रेजेंट एज है भाई की, ब्रदर की, क्लियर है। हर फादर्स एज एक्सीड्स हर एज बाय 35 ईयर। उसके जो पिताजी की एज है वो बड़ी हुई है, एक्सीड मतलब प्लस का साइन, हर एज उसकी एज के मुकाबले कितना, 35 साल बड़ी है एज। तो कनिका की जो भी एज है उसमें अगर मैं 35 को ऐड कर दूं तो ये फादर की एज आएगी, x प्लस 35 यहां पे आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, मदर्स एज इज, जो उनकी माता जी हैं, जो उनकी मम्मी हैं, उनका एज कितना है, तो वो है 3 साल कम, किससे, उनके पिताजी की एज से। अब उनके पिताजी की एज थी x प्लस 35, तो x प्लस 35 ये पिताजी की एज है, इस एज से उनकी जो माताजी की एज है वो 3 साल कम है। तो ये जो पिताजी की एज है इसमें से हम -3 कर देंगे। अब सर इसको ब्रैकेट में क्यों डाला, तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है जहां पे मैंने ब्रैकेट्स लगाना सिखाया था, थ्योरी चैप्टर, ठीक है। ब्रैकेट्स तब लगाते हैं जब किसी एक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये जो x प्लस 35 मिलके जो वैल्यू देगा ना वो उसके पिताजी की एज है। तो पिताजी की एज में से, ये पूरी पिताजी की एज है, पिताजी की एज में से मैं 3 को कम कर दूंगा, जैसे 3 कम करूंगा वो माताजी की एज आएगी। तो ऐसे करके इन्होंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। हर ग्रैंडफादर्स एज, उसके जो दादाजी हैं, दादाजी की जो एज है वो 8 टाइम है, 8 टाइम, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू ऑफ हर एज। जब कनिका की एज में मैं 8 टाइम कर दूंगा, तो कनिका की एज में जब मैं 8 टाइम कर दूंगा तो ये उसके ग्रैंडफादर की एज बन जाएगी, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म करनी थी, कैसे आप उनके रिलेटिव्स की एज निकाल सकते हैं, यंगर वर्ड, एल्डर वर्ड का मतलब क्या है वो मैंने बताया। एल्डर का मतलब घर का बड़ा सदस्य और यंगर का मतलब घर का सबसे छोटा सदस्य, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 87 को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। एक्सप्रेशन वाले फिल इन द ब्लैंक्स थे। क्लियर? मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? इफ m इज अ होल नंबर, m अगर कोई होल नंबर है, ठीक है, लेस देन 5, मान लो m कोई होल नंबर है जो कि 5 कम है, लेस देन 5, complete the table and by inspection of the table find the solution of the equation 2m minus 5 equal to minus 1। क्या बोलना चाह रहा है? इफ m इज अ होल नंबर लेस देन 5, काम करते हैं यहां पर 5 से कम लिख लेते हैं। तो 5 से कम मैं यहां पे 0 1 2 3 4 को कंसीडर कर रहा हूं। 0 इसलिए कंसीडर किया क्योंकि होल नंबर बोला है, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी किया था। तो m की वैल्यू एक होल नंबर है जो कि 5 से कम है, वो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इन वैल्यूज को जब आप यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिएगा हमें इक्वेशन दी है 2m माइनस 5, यही दी है। तो हम एक काम करते हैं, हर जगह जहां जहां m दिया है वहां हम 0 1 2 3 4 डाल देते हैं। देखो 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। आगे क्या था? माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5। ये इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है? वो जो भी वैल्यू आ रही है वो आप यहां लिख दीजिए, बस यही करना है आपको। तो देखो 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 5 इज माइनस 5, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 5। फिर 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं 2 माइनस 5 आ रहा है। फिर 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 5 मतलब माइनस 1 आएगा, ये लिख दिया। फिर 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 5 मतलब पॉजिटिव 1, तो ये प्लस 1 आएगा। फिर 2 इंटू 4 इज 8, 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 गए तो ये आएगा पॉजिटिव 3, तो ये आ गया पॉजिटिव 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजें सॉल्व करनी है, बस यही आपको बोला है। आगे ये बोल रहा है कि हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं, वो इक्वेशन है 2m माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1। यहां पे m की वैल्यू बताइए इस इक्वेशन में क्या निकलेगी जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5, और माइनस 1 प्लस 5 का मतलब है ये वैल्यू आएगी 4, तो 2m की वैल्यू आ गई 4। इसके बाद m के साथ 2 मल्टीप्लाई में ये 2 इधर जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है 2। यही आपसे पूछा था, तो एक ये आंसर है, इस एक बॉक्स को कंप्लीट करने को बोला था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 88 तक आपने इस पार्ट 4 में वॉच किया, तो अलजेब्रा पार्ट 4 आप लोग देख रहे थे। अब आपको देखना है पार्ट 5। कैसे देखेंगे? बिना एडवर्टाइजमेंट का। तो आपको सिंपल टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12। अब वो सारी एग्जाम्पलर्स जो 6 से लेकर 12 तक अलग अलग टीचर्स पढ़ा रही हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे उन सब की फोटो यहाँ पे दिखेगी। आपको वॉच करना है मैथ 6th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करेंगे बहुत सारी टीचर्स आपको दिखेंगी, ठीक है, जो अलग अलग क्लासेस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर कर रहे हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, मतलब आपके बराबर के दोस्त हैं या आपसे बड़े कोई भाई बहन हैं, आप उनको भी बता सकते हैं कि सारे चैप्टर्स यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ कवर अप किए जा रहे हैं। सारे सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इस तरीके से वॉच किए जा सकते हैं। आपको, आपके फ्रेंड्स को जो 6th क्लास में, उनको अगर मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी है, स्क्रॉल करिए, मेरी फोटो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 6th मैथ्स, ठीक है। वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। क्लियर? अब आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करो, उस टॉपिक पे क्लिक करो, उसके अंदर नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो कि क्वेश्चन वाइज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जोन सा भी पार्ट, जिस भी टॉपिक का वॉच करना है, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन।
तो फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने बड़े भाई बहन को, सबको बता सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, जिनको आप जानते हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको घर बैठे बैठे तैयारी करनी है, उन तक हमारी लिंक ज़रूर शेयर करिए। तो शेयर का बटन दबाते रहिए, लिंक बन के आएगा, वो लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि 6th क्लास की जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ दिए जा रहे हैं वो पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल का बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं पार्ट 5 में, बाय।